उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। भाई हमें ये तो कानून मंजूर नहीं है, क्योंकि हम जो है शरीयत के हिसाब से हमारे अपने अलग कानून हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय श्री राम के उद्घोष में देवभूमि उत्तराखंड विधानसभा का ये वो दृश्य है जब सीएम धामी ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक यानी यूसीसी बिल पेश कर इतिहास रच दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। कॉमन सिविल कोड पर लग रहे कयास और किंतु परंतु के बीच अब उत्तराखंड की धामी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश कर दिया है। अहम बात यह है कि उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। इसका तो स्वागत करते हैं। मैंने पहले भी कहा है, भाजपा के 3 वैचारिक मुद्दे थे। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने और सामान्य नागरिक संहिता। उसकी शुरुआत अगर देवभूमि से हो रही है तो मैं भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते स्वागत भी करता हूं। वहां के मुख्यमंत्री धामी जी को बधाई भी देता हूं। जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो कार्य संचालन नियमावली है, सदन कार्य संचालन नियमावली से ही संचालित होता है और भाजपा उसकी लगातार अनदेखी कर रही है और वो संख्या के बल के आधार पर माननीय विधायकों की आवाज को दबाना चाहती है। शादी, तलाक, संपत्ति बंटवारा और बच्चों को गोद लेने जैसे करीब 8 मामलों में अलग अलग धर्मों के लिए भी अलग अलग कानून हैं। वहीं इस मसौदे में 400 से ज्यादा धाराएं हैं, जिसका लक्ष्य पारंपरिक रीति रिवाजों से पैदा होने वाली विसंगतियों को दूर करना है। उत्तराखंड के यूसीसी का जो मसौदा है उसमें भी शादी का रजिस्ट्रेशन, तलाक और संपत्ति का अधिकार, गुजारा भत्ता, बच्चों का संरक्षण जैसे विशेष शामिल है। बिल में लिव इन के लिए भी एक खास प्रावधान है, यानी बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक। शादी के लिए लड़की की कानूनी उम्र 21 साल, बिना रजिस्ट्रेशन लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर जेल, विवाह पंजीकरण कराना होगा जरूरी, उत्तराधिकार की प्रक्रिया होगी सरल, गोद लेने का नियम बदलेगा, बुजुर्ग माँ बाप के भरण पोषण की पत्नी पर होगी जिम्मेदारी, पति पत्नी दोनों को तलाक के समान अधिकार, संपत्ति को लेकर महिला और पुरुषों के बीच बराबर अधिकार। यूनिफॉर्म सिविल कोड के घमासान में पक्ष और विरोध में बयानों का दौर भी खूब चल रहा है। विपक्ष इसे चुनावी चाल बता रहा है तो मुस्लिम धर्मगुरु इसे मजहब के खिलाफ बता रहे हैं। तमाम दुनिया के मुसलमान उन हिदायत को फॉलो करते हैं जो कुरान ने हमें दी है, क्योंकि हम उसे लास्ट वर्ड मानते हैं, अल्लाह के हिदायत मानते हैं। तो अगर उसके खिलाफ कोई बात नहीं तो हमें क्या एतराज़ है। देखिए, अगर किसी की औलाद नहीं होती है या बहुत बीमार बीवी है या बहुत करप्ट बीवी है, पहली बीवी की इजाज़त से अगर कोई दूसरी शादी करता है तो आपको क्या तकलीफ है? क्या हो नहीं रही? मुस्लिम्स में तो सबसे कम हो रही परसेंटेज, तो हिंदू भाइयों की बहुत ज़्यादा है। मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है और फिर रिलीजियस फ्रीडम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट हर सिटीजन का है, तो उसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है? मुल्क में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इस तरीके के यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत क्या पेश आ गई? बहरहाल एक देश एक कानून की कवायद में देश का लॉ कमीशन भी यूसीसी पर तैयारियों में जुटा है। इस बीच उत्तराखंड की धामी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। 2024 के चुनाव से पहले केंद्र सरकार भी इस दिशा में कदम बढ़ा सकती है। वहीं 370 और राम मंदिर के बाद बीजेपी के तरकश में जो तीसरा तीर है वो यूसीसी का ही है। ऐसे में सवाल ये है कि देवभूमि से चला है जो दाव, क्या 2024 के चुनाव में डालेगा बड़ा प्रभाव?